वेलकम बैक टू माई चैनल दैट इज स्मार्ट स्टडी। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करवाया था। तो अभी जो आज मैं आपको करवाने वाली हूँ दैट इज़ द फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट। तो वो जो फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट है, मतलब लास्ट वीडियो में मेरे पास था यहाँ पे एंथर। फीमेल के अंदर देखिए यहाँ पे स्टिग्मा स्टाइल ओवरी 3 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये था यहाँ पे हमारे पास एंथर। एंथर्स की डेवलपमेंट अभी हमने यहाँ पे स्टडी की कि इनसाइड में पोलन ग्रेन्स कैसे बन रहे हैं। इन पोलन ग्रेन्स के बारे में हमने स्टडी की थी। अब हम स्टडी करेंगे स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी के बारे में। अब हमने मेनली जो स्टडी करनी है वो इस पार्ट की स्टडी करनी है कि इसकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि पोलन ग्रेन्स की डेवलपमेंट हो चुकी है, पोलन ग्रेन्स बन चुके हैं एंथर्स के अंदर इस तरीके से एक्साइन और इंडाइन की वॉल के साथ, ठीक है। यहाँ पे इसके मेल गैमीट और एक क्या हो चुका है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुकी है। वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल में मेल गैमीट की फॉर्मेशन हो चुकी है। तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज द फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट। तो अभी हम इस चीज को यहाँ पे स्टडी करेंगे। इस फीमेल के पार्ट को हमने स्टडी करना है कि इसकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है। इसमें भी सेम ऐसे ही प्रोसीजर होने वाला है कि अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, कि हमारे पास क्या है यहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल प्रेजेंट है। काफी सारे सेल्स हैं जिसमें से हमें नहीं पता, डिफरेंशिएशन नहीं है कि कौन सा सेल क्या हो सकता है। अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। अब ये जो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल है, जैसे हमने पोलन ग्रेन में स्टडी की थी उसी तरीके से होगा कि आगे फर्दर ये क्या बनाएगा, यहाँ पे एक डिफरेंशिएशन हो जाएगी, एक अलग सेल बनेगा जिसे हम बोलते हैं, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि एक शरारती सेल होगा। तो वो शरारती सेल यहाँ पे सेंटर में क्या हो जाएगा, आर्कीस्पोरियल सेल हो जाएगा। दैट सेल इज नोन एज द आर्कीस्पोरियल सेल, ठीक है। अब ये सारे अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल है, ये वाला आर्कीस्पोरियल सेल बन गया। यहाँ से अब हम लिखेंगे, जैसे आपने अगर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ लिखना है, आर्कीस्पोरियल सेल। अब ये आर्कीस्पोरियल सेल्स क्या करेगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। जिस तरीके से एंथर के अंदर हो रहा है उसी तरीके से इसमें होने वाला है यहाँ पे। तो ये जो आर्कीस्पोरियल सेल है, प्राइमरी पेराइटल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स, ये 2 सेल बन जाएंगे यहाँ पे। बस ये याद रखना है आपने, जैसे हमने लास्ट वीडियो में मैंने करवाया था आपको एंथर्स की डेवलपमेंट में मेल गैमेटोफाइट की, उसी तरीके से यहाँ पे ये 2 लेयर सेम बनेंगे। अब इसके बाद ये क्या बनेंगे, इंटेगुमेंट्स। हियर दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ इंटेगुमेंट्स एंड हियर इज द फॉर्मेशन ऑफ वहां पे माइक्रो बने थे, यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। वहां पे हमारे पास माइक्रो, क्योंकि जो एंथर है, एंथर के अंदर जो पोलन बनेंगे वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द माइक्रोस्पोर। और जो हमारे पास फीमेल है उसके अंदर लार्ज नंबर, मतलब एक ही एग बनेगा, ओव्यूल बड़ा होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मेगास्पोर मदर सेल। अब हमने इसकी स्टडी को पढ़ना है कि आगे अब कैसे होगा। अब ये आर्कीस्पोरियल सेल्स फिर से फर्दर डिवाइड करेंगे। आर्कीस्पोरियल सेल्स में फिर से फर्दर डिवाइड करना है, पेरिक्लाइनल डिवीजन होगी यहाँ पे, पेरिक्लाइनल डिवीजन। अब इस डिवीजन के थ्रू यहाँ पे हमारे बाकी सेल तो सेम सेल होंगे, तो एक सेल यहाँ पे जो आर्कीस्पोरियल सेल बना था, अब वो क्या करेगा, यहाँ पे कन्वर्जन कर देगा 2 सेल में, मतलब आर्कीस्पोरियल सेल ने अब यहाँ पे 2 सेल की फॉर्मेशन कर दी, ठीक है। एक आउटर साइड वाला सेल हो गया दैट इज द प्राइमरी पेराइटल, ठीक है, ये वाला सेल हो गया। एंड सेकेंड दैट इज द प्राइमरी
स्पोरोजिनस सेल्स, दिस वन सेल, ठीक है। इस सेल्स ने फर्दर मेगास्पोर मदर सेल की फॉर्मेशन करनी है और इस सेल ने यहाँ पे फर्दर इंटेगुमेंट बनाने हैं। प्राइमरी पैराइटल सेल ने आगे फर्दर इंटेगुमेंट्स की फॉर्मेशन करनी है। अब ये सेल फिर से डिवाइड करेंगे, अपर वाले सेल जो पैराइटल सेल्स हैं वो डिवीजन के साथ क्या करेंगे, काफी नंबर ऑफ लेयर्स की फॉर्मेशन कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा लेयर्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये जो लेयर्स होंगी दैट इज द इंटेगुमेंट्स। इनका काम यही तक था पैराइटल सेल का। पैराइटल सेल्स ने इंटेगुमेंट्स की फॉर्मेशन करनी है। अब मेन यहाँ पे सेंटर में कौन सा सेल रह गया, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। अब इस स्पोरोजिनस सेल्स ने अपना फर्दर फंक्शन परफॉर्म करना है। अब यहाँ पे पैराइटल सेल्स क्या हो गए, यहाँ पे इंटेगुमेंट्स बना दिया इन्होंने। पैराइटल सेल्स ने यहाँ पे इंटेगुमेंट्स की फॉर्मेशन कर ली, 3 लेयर्स ऑफ इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट्स की कितनी लेयर है यहाँ पे, 3 लेयर। 3 लेयर ऑफ इंटेगुमेंट्स की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी साइड में सब में, और सेंटर में रह गया हमारे पास प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। अब ये स्पोरोजिनस सेल्स फिर फर्दर क्या करेगा, अब इसके अंदर डिवीजन होने वाली है। स्पोरोजिनस सेल्स के अंदर जो यहाँ पे ये सेल्स हैं, इन स्पोरोजिनस सेल्स के अंदर डिवीजन होगी। तो मैं इस सेल्स को यहाँ पे साइड में आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए हमारे पास ये वाले सेल एज इट इज है इस तरीके से। अब जो स्पोरोजिनस सेल्स है दैट इज इन अ 2n कंडीशन, ठीक है। ये कौन सी कंडीशन है यहाँ पे, 2n कंडीशन है। तो अब इसके पास यहाँ पे क्या होने वाली है, मियोसिस फर्स्ट। जो मियोसिस फर्स्ट है इन स्पोरोजिनस सेल्स को क्या करेगी, यहाँ पे 2 सेल में तो कन्वर्ट करेगी ही करेगी। ये 1 से 2 सेल बनेंगे। अब ये दोनों के दोनों सेल क्या हो जाएंगे, 1n कंडीशन में है, ठीक है। इनकी कंडीशन क्या है, यहाँ पे 1n है, 2 सेल में कन्वर्जन हो गई है। अब फिर फर्दर इसकी डिवीजन होगी यहाँ पे, ठीक है। फर्दर ये डिवाइड करेगा अभी, तो ये साइड वाले इंटेगुमेंट तो इसी तरीके से रहेंगे। अब यहाँ पे इसकी कौन सी स्टेज आ जाएगी, मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड। अब मियोसिस सेकेंड में 2 से कितने सेल बन जाएंगे, यहाँ पे 4 सेल की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। इन 4 सेल में ये सारे के सारे सेल्स क्या हैं, 1n कंडीशन है। अब ये क्या बन गया, 4 सेल बन गया। अब ये 4 सेल में से सिर्फ एक फंक्शनल रहेगा, 1 विल बी फंक्शनल एंड अदर विल डीजनरेट। अब यहाँ पे ये सारे इंटेगुमेंट्स का कुछ नहीं होगा, इंटेगुमेंट्स ने कवरिंग प्रोवाइड करनी है, ये एज इट इज ही रहेंगे। जिसमें से इंटरनल वाला जो सेल है, जो यहाँ पे हम लोग इस सेल की बात कर रहे हैं, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स हैं, ये यहाँ पे क्या है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स ने मेगास्पोर मदर सेल की फॉर्मेशन करनी है। अब इसमें से ये 3 जो है अपर वाले डीजनरेट हो जाएंगे और ये एक फंक्शनल रह जाएगा इस तरीके से। 3D डीजनरेट, इनमें से 3 सेल डीजनरेट हो गए और एक क्या हो गया यहाँ पे, फंक्शनल मेगास्पोर मदर